बुद्ध के जीवन से जुड़ी अनेक कहानियाँ हैं जो रोचक भी हैं और उनसे हमें बहुत कुछ शिक्षा भी मिलती है। सुत्त निपात के काशी भारद्वाज सुत्त में एक सुंदर विवरण उनकी आध्यात्मिक खेती की आवश्यकता को लेकर दिया गया है। ये विवरण बहुत संक्षिप्त में आपको बताती हूँ। विवरण बताता है कि एक दिन बुद्ध भिक्षाटन करते हुए भारद्वाज ब्राह्मण के खेत में गए। वहाँ भारद्वाज ब्राह्मण अपने मजदूरों को भोजन दे रहा था। किसी भिक्षु को भिक्षा के लिए खड़ा देखकर वो थोड़ा चिढ़ गया और उसने बोला कि मेरी तरह तुम भी खेती में हल चलाओ, अनाज बो ना, फसल काटो और खाओ, क्यों भीख मांगते फिरते हो। जब देखो तब कोई ना कोई भीख मांगने आ जाता है। वो थोड़ा सा अप्रसन्न हो गया। बुद्ध को कभी क्रोध तो आता ही नहीं था। पूरी तरह से शांत भाव से उन्होंने भारद्वाज ब्राह्मण की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि मैं भी किसान हूँ। तुम जमीन में अनाज बोते हो, मैं लोगों के हृदय में श्रद्धा का बीज बोता हूँ। उस पर तपश्चर्या यानी कि प्रयत्नों की वृष्टि होती है। प्रज्ञा मेरा हल है, पाप लज्जा हल्का मूठ हैं, चित्त जो है वो रस्सियाँ हैं, स्मृति यानी कि जागृति हल की फाल और चाबुक हैं। शरीर एवं वाणी से मैं संयम रखता हूँ। आहार में नियमित रहकर सत्य के द्वारा मैं मनोदोषों की गोड़ाई करता रहता हूँ। संतोष मेरी छुट्टी है, उत्साह मेरे बैल हैं। मेरा वाहन ऐसी दिशा में जाता है जहाँ शोक नहीं करना पड़ता। बुद्ध के इस कथन को जब भारद्वाज ने सुना तो वो एकदम चौंक गया और वो समझ गया कि ये कोई साधारण भिक्षु नहीं है। वो उनके चरणों में गिर गया और बताया जाता है कि आगे वो बुद्ध का शिष्य बन गया। इस उपदेश में बुद्ध ने आध्यात्मिक खेती की आवश्यकता को बतलाया है। उनके उपदेश का निष्कर्ष इतना ही है कि यदि ज़मीन पर की जाने वाली खेती इस खेती को नैतिकता का समर्थन प्राप्त न हुआ हो तो उससे समाज को सुख के बदले दुख ही हासिल होगा। एक की बोई हुई खेती की फसल को कोई और ही काट ले जाएगा, खड़ी फसल को कोई आग लगा देगा। किसी भी तरह का नुकसान खेती को करना है, अपने पशु चरने भेज दो, दूसरे की नाली का पानी अपनी तरफ ले लो। इसी प्रकार के सारे काम होते रहेंगे तो खेती करने के लिए कोई क्यों तैयार होगा। और इस तरह से समाज में भयंकर अव्यवस्था फैल जाएगी। तो बुद्ध ने कहा कि सबके हित संबंध अहिंसात्मक होने चाहिए। उस प्रकार की मानसिक खेती किए बिना, एक आध्यात्मिक खेती किए बिना इस भौतिक खेती का कुछ उपयोग नहीं होगा। यह जानकर बुद्ध ने अपने संघ को समाज में नैतिक जागृति लाने के लिए हमेशा प्रवृत्त किया। सुत्त निपात के काशी भारद्वाज सुत्त में आए इस विवरण से ये पता चलता है कि बुद्ध चाहते थे कि समाज में जो भी खेती, व्यापार आदि व्यवसाय चलते हैं उनमें जनता में आपस में संगठन होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होगा तो इस सबसे जनता को लाभ के साथ साथ नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो ये छोटी सी कहानी आशा है कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।